पूरे देश की सरकार यानी भारत सरकार अपने धरातल पर काम करने के बजाय प्रचार प्रसार में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। अरे बेटवा खुराकी वाह चला करत बेटवा पागल। 100-200 रुपया का है खर्चा जाए, घर है ना द्वार है, क्या करे। आवास सरकारी मिला होगा दादा? कुछ नहीं मिला बाबू, नहीं मिला तो बाबू कहा गई राशन हाथ तलक नहीं पावा पूरी राशन भी नहीं मिलता। वो तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। पहले आप इस गाड़ी को देखिए, इस ठेले को ले जा रहे इन दोनों दंपत्तियों को देखिए, और इस ठेले पर सो रहे एक बच्चे को देखिए, और इस ठेले पर बैठे हुए दो बच्चों को देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत की असली हकीकत को दिखाती है। पूरे देश की आबादी वर्तमान में बंगाल के चुनाव तो ना जाने कहां के चुनाव पर अपनी नजर इनायत किए हुए। पूरे देश की सरकार यानी भारत सरकार अपने धरातल पर काम करने के बजाय प्रचार प्रसार में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। पर तस्वीरें आज मैं आपको दिखाऊंगा, वो तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। पहले आप इस गाड़ी को देखिए, इस ठेले को ले जा रहे इन दोनों दंपत्तियों को देखिए, और इस ठेले पर सो रहे एक बच्चे को देखिए, और इस ठेले पर बैठे हुए दो बच्चों को देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत की असली हकीकत को दिखाती है। आज भी लोगों को जीवन यापन करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, आज भी लोगों को अपनी छत बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये तस्वीरें बताती हैं। ये तस्वीर बताती है कि देश की बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए नेता मंत्री अपने इस बात के कसीदे पढ़ते हैं कि अब बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई है और हर फैमिली, हर परिवार की इनकम बढ़ चुकी है, जिसके कसीदे जीडीपी तक लेके जाते हैं। पर तस्वीरें आज भी जस की तस देखने को नजर आती हैं। मैं इस समय मौजूद हूं रायबरेली के मधुबन रोड पर, जहां पर एक परिवार यहां से गुजर रहा था। मेरी नजर पड़ती है तो मेरे मन में एक उत्सुकता हुई कि इनसे बातचीत करके ये जाना जाए कि आखिरकार ये लोग अपना जीवन यापन करते कैसे हैं। दादा क्या नाम है? हमारा जान मोहम्मद नाम है। रायबरेली में रहते हैं? हाँ, क्या करते हैं? बस यह है बेटवा, यह झाड़ू के यार काम। झाड़ू बनाते हैं, बेचते हैं। हाँ यहीं शहर में रहते हैं? हाँ हाँ बेटवा। अच्छा, कितना कमा लेते हैं एक दिन में? अरे बेटवा खुराकी वाह चला करत बेटवा पागल। कितना लगता कहा कितना कमाल है, है? 100-200 रुपया का है खर्चा जाए, उसमें चल जाता है काम? नहीं चलत बेटवा, अब का करी, मांग वांग लाई ऐसे वैसे तो चला। राशन मिलता है? राशन क्यों नहीं मिलवा बेटवा, राशन पानी ना, घर है ना द्वार है, क्या करे। आवास सरकारी मिला होगा दादा? कुछ नहीं मिला बाबू, कुछ नहीं। अप्लाई किए हैं? हाँ कुछ नहीं मिला बाबू। खीरों में कहाँ रहते हैं? खीरों बस खीरों में खा। खीरो शहर में रहते हैं। जमीन है वहाँ पे? नहीं न बाबू, अरे राहब तो जगह नहीं न बाबू। अच्छा, गाँव पता है? प्रधान है कोई वहाँ? हाँ प्रधान है बाबू। नाम हम पता होगा? प्रधान का बाबू जी दूसर जने हैं, एक जने अब देखो वही गांव के आए। अच्छा, सरकार अभी चला रही थी स्कूल चलो अभियान चला रही है। एक अभियान होता है दादा जिसमें बच्चों को, छोटे बच्चों को, उनके लिए विद्यालय बनाया गया है, जिस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है, सरकारी विद्यालय, जहाँ पे खाने की व्यवस्था और पहनने के लिए कपड़े दे रही है सरकार उसका। तो इन बच्चों को नहीं भेजा क्या अभी स्कूल? अभी कहाँ बाबू जाते हैं, नहीं कौने घाले साथे साथ घर है, नहीं तो कहाँ भेजी का। अच्छा, स्कूल नहीं जाते? ये कितने साल के हैं ये जो बच्चे हैं आपके? वही 2 साल, ये है 6 साल का है। अच्छा, अभी स्कूल आपने, सरकार कह रही है सब लोग पढ़ेंगे, तो उसमें कभी कुछ ऐसा कोई अधिकारी आपके पास गया? नहीं मिला तो बाबू कहा गई राशन हाथ तलक नहीं पावा पूरी दिन। राशन भी नहीं मिलता? कुछ नहीं। खाना वाना कैसे खाते हैं? अब वो है दाए की मंजूरी ले जाओ तो खाप जाए का गई। अच्छा, तीनों मीटिंग खाते हैं खाना? तीनों मीटिंग खाना? हाँ, एक टाइम खा लियो तो सही टाइम आई नहीं न का करी। अच्छा, ये महिला भी है हमारे साथ में, उनसे बातचीत करें। ये गृहिणी है, इनसे मैं ये पूछूंगा कि जो सिलेंडर के कसीदे सरकार पड़ रही है कि हर परिवार को एक एक सिलेंडर दिए जा रहे हैं। मुड़ जाइए माता जी। तो वो सिलेंडर मिला नहीं मिला? क्या नाम है माता जी? हमारा तो रानी नाम है। अच्छा, रानी जी कहाँ रहती है? खीरो? हाँ हाँ, खीरों के रहने अभी वाले कहाँ हैं। जा रही थी आप लोग? यही झाड़ू बेचे जा रहे थे। अच्छा, घर पे कैसे खाना बनाती हैं? चूल्हे पे कि सिलेंडर पे? हाँ, चूल्हे में।
लकड़ी पे? हाँ, नक्कड़ से। सिलेंडर? कुछ भी ना है। सिलेंडर नहीं है आपके यहाँ? हाँ हाँ हाँ, सरकार तो कह रहे ना है कुछ हो नहीं है बाबूजी। वोट वोट देती हैं? वोट कहाँ नहीं देता है। वोट देती हैं तो वोट अगर मताधिकार है तो आप लोगों को करना चाहिए कुछ। क्या अधिकारी आपके लिए काम नहीं किए क्या कुछ? हाँ हाँ हाँ, बस सिलेंडर नहीं मिला अभी तक? ना ना, हम सिलेंडर में नहीं बनाता है हम। अब बहुत ज्यादा सवालों के जवाब ये दंपत्ति यहाँ पे दे नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा सवालों के जवाब, पर महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार ये तस्वीरें जो आज भी बनी हुई हैं, जो धरातल में समाज के लिए सवाल उठते आए हैं, उन सवालों के जवाब आपको मिले कि नहीं मिले। आज बिहार के चुनाव को लेकर बिहार में मुख्यमंत्री बदल गया, इस बात को हर कोई सुनने को तैयार है, पर इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि एक परिवार को घर में मुफ्त सिलेंडर मिला कि नहीं मिला, एक परिवार को फ्री राशन मिलता है या नहीं मिलता है, उस परिवार के बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उस परिवार की रोजी रोटी 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, न जाने कितने रुपए है। हाँ, हो गया दादा, जाएं आप। ये एक ऐसा परिवार देखने को मिला, वो परिवार की स्थिति देखकर मुझे लगा कि ये खबर आपको दिखाने। मेरा सवाल किसी से नहीं है, मेरा सवाल उन सरकारों से है जो सरकार अभी इसलिए चिल्लाहट मचा रही थी कि उन्होंने सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण वाली सीटें नहीं बढ़ने दी, तो विपक्ष के खिलाफ वही सरकार के नुमाइंदे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो सरकार के नुमाइंदे इन परिवारों से बातचीत करने क्यों नहीं जाते हैं? वो सरकार के नुमाइंदे इन सब के लिए धरना प्रदर्शन पे क्यों नहीं बैठते हैं? वो सरकार के नुमाइंदों को इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ता है कि जो परिवार उनको वोट दे रहा है उसकी रोजी रोटी है या नहीं है? उन नुमाइंदों को इस बात से फर्क पड़ता है कि उनके पार्टी के एक बड़े नेता को फलाने पार्टी के पुराने नेता ने या नए नेता ने उनकी माता जी को गाली दे दिया, पर उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन लोगों ने उस तख्त पे उनको बैठाया उनकी रोजी रोटी चल रही है या नहीं चल रही है। ये परिवार आज भी अभी मुस्कुरा के मुझसे बात कर रहा था, पर मैं मन से भावुक हो उठा क्योंकि इस परिवार की रोजी रोटी 100 रुपए 200 रुपए होगी पर दिन की, और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं पत्रकारिता करता हूँ, मेरे पेट्रोल का खर्चा 400-500 रुपए होगा। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि हम जैसे लोग और इन जैसे लोगों में कितना फर्क सरकार ने कर रखा है। सवाल इस बात का है कि हम सब लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, क्या हमको ऐसे परिवार नहीं देखते हैं? जब समाज सेवा सामने आती है तो लोग समाज सेवा उन बड़े लोगों को क्यों करते हैं जिनको जाके कंबल बांट के आते हैं? वो लोग पैसा इकट्ठा करके इन सब लोगों को एक हाथ में बेना क्यों नहीं दे देते ताकि ये लोग पंखा हाँक सकें? इन जैसे लोगों को एक गमछा तक क्यों नहीं दिया जाता कि ये लोग अपना पसीना पोंछ सकें? इन जैसे वो जो नुमाइंदे बैठे, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, जो अभी इसी कमेंट बॉक्स में आके हो सकता है मुझे गाली भी देंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने उनसे सवाल पूछा था कि डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, जिस पर इस सरकार के नुमाइंदों को जो सदन में बैठते हैं उनको वापस होना पड़ा। जिस बिल के गिरने पर रोना मचा हुआ है, उस बिल के गिरने या उठने से क्या इनको फर्क पड़ेगा? क्या इस परिवार को फर्क पड़ेगा कि डीलिमिटेशन के तहत जो भी चीजें हुई हैं, क्या इनको पता है कि डीलिमिटेशन क्या होता है? नहीं पता है, क्योंकि इनके बच्चे तक को पढ़ने नहीं दिया गया है। और बीएसए साहब होंगे या इस सरकार के जो बड़े मंत्री होंगे, वो तो चिल्ला के बोल रहे होंगे ना कि पूरे देश पूरे प्रदेश की आबादी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रही है। पर देखने वाली बात है, इस खबर को देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठता है? ये जो सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे ना वर्तमान में, मैं उसी का जवाब मांगने इस धरातल पर उतरा हूं। अब देखता हूं ये जवाब आपके पास है या आप जिनके लिए रो रहे थे सड़क पर उतर के उनके पास है, या उनके भी ऊपर जो बैठे हुए हैं उस तख्त पर जिनको इस बात का डर खत्म हो गया है कि जनता उनको तख्त से नहीं उतार सकती, या उनसे पूछेंगे। ये सवाल आपके जहन में मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि ना जाने इस तरह के कितने परिवारों से आप डेली मिलते होंगे। मैं अखिल श्रीवास्तव, आप देख रहे होंगे अनकट न्यूज़।